ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नामक पाठ को किस तरह से किया जाए, इसको करने से क्या लाभ मिलते हैं और इसके नियम क्या हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नामक पाठ भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस पाठ को करने से 1000 नामों में वर्णन किया गया है और इस पाठ को करने से अपना ही एक विशेष महत्व है। इस पाठ को करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और आपके कोई रुके हुए काम हो, बिगड़े काम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मान्यता है कि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नामक पाठ सुनने से मात्र भय दूर हो जाता है और लक्ष्य की जीवन में प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, इस पाठ को करने से एक अपना ही अनोखा फायदा है। इस पाठ की अपनी कुछ विशेषताएं हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पाठ को एकादशी, अनंत चतुर्थी, देवशयनी, देव उठनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वैशाख मास भी चल रहा है, और कोई तीर्थ क्षेत्र, पर्व आदि विशेष अवसरों पर इस पाठ को करने के अपने चमत्कारिक फायदे होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को कार्तिक मास विशेष प्रिय है। इसी के साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है जो कि प्रारंभ है और 5 मई को इसका समापन होगा। तो इस माह में आप नियमित रूप से पाठ करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो इस पाठ की अपने ही चमत्कारी फायदे हैं, लेकिन अगर इस पाठ को आप गुरुवार के दिन करते हैं विशेष रूप से संकल्प लेके, तो आपको दिखेगा कि कुछ ही दिनों में आपके धीरे धीरे मनोरथ पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों, आपको इसके साथ बता दूं, जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वह लोग इस पाठ को विशेष रूप से करें तो उस व्रत का फल अति उत्तम और अच्छा 1000 गुना जगहों के बराबर प्राप्त होने लगेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। मान्यता है कि विशेष अवसरों पर व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाठ को करने से धन धान्य, सुख संपत्ति की प्राप्ति बनी रहती है। इस पाठ को करने से संतान पक्ष से सुख मिलता है। इस पाठ को करने से अगर कोई व्यक्ति का कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है या बृहस्पति विशेष रूप से अस्त है तो इस पाठ को करने से उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में कुंडली में गुरु विराजमान है तो इसका पाठ अवश्य करें। विवाह में लंबे समय से कोई बाधा आ रही है तो नियमित रूप से इसका पाठ करें, या फिर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो भी इसका पाठ कर सकते हैं, या फिर आपकी संतान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई देख रही है तो भी आप संकल्प लेके नियमित रूप से इसका पाठ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है या फिर आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन कुछ सही नहीं चल रहा है तो भी आप इस पाठ को जरूर करके देखिए। और इस पाठ को करने से माना जाता है कि भाग्य आपकी ओर खींचा चला आता है। यदि आपकी भाग्य की रेखाएं आपसे विपरीत चल रही हैं तो भी इस पाठ को करने से आपका भाग्य धीरे धीरे उदय होना शुरू हो जाता है। इस पाठ को करने से किसी कार्य में बाधा आ रही हो या व्यापार या नौकरी संबंधित कोई दिक्कत परेशानी बनी हो तो भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने जितने भी पाठ के संकल्प लिए हैं आपको धीरे धीरे इसमें फर्क आने लगेगा। तो अब बात करते हैं इसको किस तरीके से करा जाए और इसके नियम क्या हैं। देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप करते हैं तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप आम दिनों में कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँ, आप इसको गुरुवार को विशेष रूप से करें और इस पाठ को करने के पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर इस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें। यदि आप गुरुवार का व्रत रखे हुए हैं तो अति उत्तम है। जैसे आप व्रत करते हैं सारे नियम पाठ पूजन करके आप उसके बाद इस पाठ को करें। यदि आपने व्रत नहीं धारण किया हुआ है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को या चित्र को घर के मंदिर में लगा के वहीं पे संकल्प करके आप अपने मन में कह लीजिए कि आप इतने पाठ करेंगे। ऐसा करके आप पाठों को आरंभ कर दीजिए। उसके बाद आप पाठ करने के लिए जब आप बैठेंगे तो नीचे पीले वस्त्र का प्रयोग करें और पीले वस्त्र ही पहनकर आप पाठ करें। इसके बाद यदि आप गुरुवार को पाठ करते आ रहे हैं तो इस दिन कोशिश करें
कि सात्विक और उत्तम भोजन ही करें। इस दिन, पाठ करने के दिन, कोई भी मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें। पाठ करने से पूर्व श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। घर के मंदिर में ही भगवान की आरती कर ले। उसके बाद भगवान को गुड़ या पीली मिठाई अर्पित कर दे और भगवान को अगर हो सके विशेष रूप से केले का भोग अवश्य अर्पित करें, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से केले का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आपको रखना जरूरी है। पाठ करते वक्त आपको बीच में कोई अन्य कार्य नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको कोई इस पाठ के दौरान कोई टोके नहीं, अन्यथा यह पाठ वहीं पर ही खंडित माना जाएगा। आप पाठ कर रहे हैं तो कोशिश करें एकांत में करें, या पहले से ही अपने घर में बता दें कि आप पाठ करने जा रहे हैं, तो आपको कोई इसमें बाधा ना करे। दोस्तों, पाठ करने के लिए विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नामक स्तोत्र की पुस्तिका को पहले प्रणाम करें, उस पर तिलक करें और धूप दीप दिखाकर उस पुस्तिका को खोलें। उसके बाद आप पाठ को शुरू करें। पाठ करने के बाद पुनः विष्णु जी की पूजा करें, फिर से आरती करें और जो भी आपने भोग में प्रसाद बनाया था उसे खुद भी ग्रहण करें और बाकी घर के भक्तजनों में बांट दें। ऐसा लगातार आप 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश इन संख्याओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको ठीक लगे आप उतना ही पाठों का संकल्प लें। और दोस्तों, कोई अगर आपकी विशेष मनोकामना है तो इस पाठ को हर बृहस्पतिवार को जरूर करें, क्योंकि बृहस्पतिवार ही एक विशेष दिन ऐसा है जो इस पाठ को आपको करने से हजारों गुना फल बढ़ा कर देगा। क्योंकि बृहस्पतिवार श्री हरि विष्णु को समर्पित है, भगवान सत्यनारायण को समर्पित है, भगवान माधव को समर्पित है, तो ये पाठ को करने का हजारों गुना फल बढ़ जाता है इससे। तो दोस्तों, जब भी ये पाठ करें संकल्प लेकर करें और अपनी विशेष मनोरथ को पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद जरूर बोलें, तभी आपको इस पाठ का धीरे धीरे लाभ होना। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमस्कार।